हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉल, बहुत सारे बच्चों का, टीचर्स का अलग अलग ग्रुप्स में चर्चा चल रही थी कि एक्चुअल में जिन बच्चों के 150, 156, 158 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, जैसे कोई चिट्टी विट्टी करके, वो क्या नाम था उसका, इनके जो नंबर आ रहे हैं, हमारे ऑफिस में भी एक एडिटर थे, उनके 152 जन 153 सही हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उसके लिए लीव ली थी। मैं नहीं कहता कि वो पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हो सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, पढ़ने वाले के 160/160 भी आ सकते हैं। जो कुछ क्वेश्चन सबके मन में उठ रहे हैं, प्रश्नों को सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहला प्रश्न है जो आप लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या किसी के 150 प्लस 140 प्लस आ सकते हैं। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने मैथ के टीचर्स देखे। मैं अपनी तो नहीं बता रहा, मेरा तो खैर मैथ का नहीं हूं, मैंने मैथ के टीचर्स देखे। मैथ के टीचर्स के भी मैथ में फुल नहीं है, किसी के जीके में फुल, हिंदी में फुल। मतलब यहां पर डाउट मन में आ रहा है, शंका तो हो रही है सबको ही कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस बच्चे के 45 नंबर पैट में हो वो 150 160 क्वेश्चन करके आ रहा है। यह जायज क्वेश्चन है, डाउट है मन में, क्योंकि पेपर इतना हल्का नहीं था। 60% बच्चे 110 से ऊपर नहीं पहुंच पाए, बाकी बच्चे 120 130 तक रह रहे हैं। 130 से ऊपर वाले तो बड़ी मुश्किल मिल रहे हैं, और 140 वाले तो विरले हैं। ये तो वो कॉपीज हैं 10-12 लाख में से जिनको देख लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। दूसरा इसका समाधान ये आया जब मेरी और लोगों से बात हुई कि ऐसे 400-500 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसे लोग कैसे होंगे 400-500? तो भर्ती तो 9,534 है। अरे 9,000 वैकेंसी तो सबके लिए है। यह बात जायज है कि चलो ऐसे चोर टाइप जो होंगे 400-500 लोग होंगे, पैसे वाले जो होंगे 20-20 लाख रुपए वाले, और 9,000 वैकेंसी क्या होंगी सेफ। लेकिन 300-400, फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस गारंटी कह सकते हैं 400-500 है। हो सकता है 4-5 हजार हो, और मेहनत वाले बच्चे के लिए तो एक वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे 400-500 चोरों को चले जाने देंगे? और ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब आती है कि चलो मान लेता हूं हम लोग याचिका दायर करें या हम लोग कोर्ट वोट जाएं, और मान लेता हूं हम लोग कोर्ट में भर्ती को रद्द करने का या भर्ती को दोबारा, मतलब पेपर दोबारा कराने के लिए याचिका दायर करें। तो मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। सब पे पेपर दोबारा कराने का मान लेता हूं हम लोग याचिका दायर करते हैं, तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल दिल से बता रहा हूं। यह पेपर अगले 10 साल भी नहीं होने की भर्ती। क्यों नहीं होने की? क्योंकि पिछले 5 साल में तो ये अब हुई, और तुम ये जानते हो कैसे कैसे हुई। कितने हाथ पैर हम लोगों ने ट्विटर पे जोड़े। जब सरकार के लास्ट के 2 महीने रह गए ये चुनाव होने के, तब सरकार ने एग्जाम लिया। 5 साल 2016 से रुलाया, पिछली भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर यह पेपर दोबारा हुआ तो क्या आपको लगता है कि पेपर अभी कंप्लीट होगा? तो जो लाखों विद्यार्थी उम्र पूरी करके बैठे हैं, ऐसे भविष्य में चले जाएंगे जैसे ब्लैक होल होता है, जहां से वापस आने का कुछ नहीं पता। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आपको भी यह शंका है? क्योंकि मैं खुद ऐसे, मैं बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी चीजें देखा, बहुत सारी कमेंट्स पढ़ा, अलग अलग लोग अब तो सभी वीडियो बना रहे इस चीज पर कि ये स्कैम हुआ, स्कैम हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ स्कैम हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है, कुछ इसमें पेपर लीक तो नहीं, स्क्रीन लीक हुई है कि पेपर कोई बाहर से बैठ के दे रहा है? कंप्यूटर के पेपर में पॉसिबल है। पहले भी कई एग्जाम कंप्यूटर से जो हुए उनमें देखा गया है। पहली बात तो हम लोगों के पास संख्या होनी चाहिए कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 12 लाख बच्चे चाहते हैं वो ऐसा ही बने, और अगर कोई बच्चे 4 या 5 हजार याचिका, 4-5 हजार बच्चे कोशिश करें तो कोई हल नहीं निकलने वाला। जब 10-12 लाख बच्चे मिलकर कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हमें उनको जोड़ना है सब में, क्योंकि अगर 140 प्लस वाले 4-5 हजार भी हुए पैसे वाले, एक तो इनमें बुद्धि इतनी कम है कि लोग फिर करके आते 150 155 ही। बोले क्या पता हम जैसे और भी चोर हों, वो पूरे के पूरे सही करके आऊं।
किसी चोर को तुम पकड़ोगे ना, तूने कितने सही करे, बोले 130 कर दे, वो कहेगा नहीं मैंने तो 20 लाख दिए भाई, 50,000 और ले ले, मेरे तो 155 सही कर, क्या पता और ने भी जुगाड़ लगवा रखा हो, वो 160 कराए। ये नहीं कि हल्के फुल्के करके आए, ये दूसरों को भी नाश कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें लगता है ये स्कैम है, और अगर इसमें सबको लगता है उनके कॉपी को कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके उत्तर उसे नहीं पता हो सकते, यार कोई कितने तुक्के मारेगा, कोई कितने पढ़ के जाएगा, कुछ क्वेश्चनों के उत्तर नहीं पता होते, तो ये क्या मतलब है कि तुम मतलब ऐसा तो 40-40 सुनने में थोड़ा सटपटा लगता है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हुए कि जो 160 भी ला सकते, मैं ये नहीं मानता कि 160 वाले नहीं मारते, लेकिन फिर से सुन लीजिए, अब जो निरस्त होने की बात कर रहे हैं वो लोग वो ज्यादा हैं जिनके 100 के आसपास हैं या 100 से कम है, जिसके 110 या 140 तक है। जो बच्चा मेहनत से 120, 125, 119, 115, 110, 135, 136 ऐसे लेकर आया है, उसके दिल पर जोर पड़ रहा है। तो हम लोग दोनों को बराबर लेके चल रहा हूं, मैं किसी के साथ कोई पक्षपात या कोई अन्याय नहीं करूंगा इस बार अपनी ओर से कि जाके जी मैं भर्ती कोर्ट को रद्द करा दूं और फिर मैं 10 साल बैठा रहूं कि कभी ये भर्ती पूरी होगी। लाखों बच्चे इस भर्ती में लगने का सपना देख रहे हैं, इसके बाद में अगर ये भर्ती बच्चा निरस्त होती है, दोबारा होती है, ये कभी नहीं कराएंगे। क्यों? चुनाव आ जाएंगे, फिर तो मतलब ही नहीं बनता, पुलिस चुनाव में व्यस्त हो जाती है, प्रशासन चुनाव में व्यस्त हो जाता है, आचार संहिता लगते ही प्रशासन किसमें व्यस्त हो जाता है? चुनावों में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। दूसरी बात, फिर सरकार मान लो चेंज हो गई या यही सरकार आएगी, ये क्यों चाहेगी कि फिर भर्ती हो? सरकार तो बन गई ना, ये तो इसलिए चाह ली कि 2022 में चुनावों में वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे कि तुमने पिछले 5 सालों में किया क्या हमारे लिए। युवाओं जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, 2018 की वीडियो भर्ती हुई, बात समझ में आ रही है? तो भाई तुम कैंसिल की तो करो मत। अब मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं, अगर तुम लोग चाहो तो मैं रास्ता बताऊं, जो रास्ता मैं सोच रहा हूं। पहले तुम लिखो कि हाँ भैया बताओ, तुम अपनी बुद्धि को कर दो साइड में, मैं भर्ती कैंसिल कराने के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता पेपर दोबारा हो। हालांकि इसका फायदा हम सब टीचरों को मिलना है जो यूट्यूब आदि पर पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते ऐसा अन्याय का और अधर्म का फायदा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक ऐसे रास्ते पर तुम लोग ये भर्ती पूरा करो, तुम दौड़ मारने जाओ, तुम्हें ज्वाइनिंग मिले, हमारी तरह 2016 से 5 साल वेट ना करो। अभी तुम्हें पता है पिछली भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तुम अपनी भर्ती की तो कहीं से सोच रहे हो। फिर हमारे पास संख्या होनी चाहिए, किसको पता है कितने लोग लाइव है, कितने लोग देख रहे हैं कि मैं भौंक रहा हूं, मैं कोई बात बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस पर निरस्त पे जाता हूं तो क्या मेरी जान को खतरा नहीं होगा? या हम जैसे और 2-4 भाई जो और जाएंगे याचिका दायर करेंगे, हमें खतरा नहीं होगा? ये पूरे गैंग होते हैं, बड़े बड़े गैंग, इसमें न जाने कितने तो स्टूडेंट फंसेंगे, उनके मां बाप, न जाने कितने इसमें वो चोर लोग फंसेंगे। तो मुझे भी उतना खतरा है, मुझे भी उतनी ही जान पे आफत है कि हो सकता है कोई कब कहां कुछ पता नहीं होती इस दुनिया में। लेकिन अन्याय और अधर्म के विरुद्ध आवाज 2018 भर्ती पे भी उठाई थी, जब वो कैंसिल हुआ था पेपर कांस्टेबल का। फिर मेहनत करके तुम लोग पेपर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कांस्टेबल था, वो आसान था, वो सब चीज, ये कभी भी ऑनलाइन पेपर नहीं करा सकते। अभी तुम लोग देख रहे हो कि 20-25 दिनों में पेपर हुआ, 12 तारीख से शुरू होकर 2 में खत्म हुआ, 20 दिन में हुआ नहीं हुआ पेपर, तो अब तो मतलब ही नहीं होता। अब सुनिए मेरी बात क्या है, हम लोगों की संख्या अगर किसी प्रकार से 1 लाख पहुंच जाए, कितनी पहुंच जाए? अब रास्ता बता रहा हूं तुम्हें, बहुत अच्छा रास्ता, अगर तुम इस रास्ते पर चल दो तो मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, ये स्कैम की एक एक कड़ी खुल जाए। तो अब तुम लोग ये वादा करो कि हां जी हम इस रास्ते पर चलेंगे, हां जी हम इस रास्ते पर चलेंगे। तो ये जो रास्ता, इस रास्ते पर 2 चीजें हैं। पहली चीज तो हम लोग ट्विटर पे सीधे, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे सरल साधन है अपनी बात सरकार तक, हम ट्विटर पर योगी जी तक ये बात पहुंचा रहे हैं। योगी जी तक मैं एक लेटर टाइप करवा देता हूं, मैं एक लेटर टाइप करवाता हूं, उस लेटर को कल सुबह 11 बजे से, कल मतलब कौन सा दिन है? कल 15 तारीख, ज्यादा दिन इसमें नहीं लगाते, 15 दिसंबर सुबह 11 बजे से हम लोग ये लेटर पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं ट्विटर पे योगी जी को टैग करके, और यही पोस्ट, यही लेटर
यही लेटर हम लोग ईमेल भी करते हैं, यही लेटर हम लोग पोस्ट भी करते हैं, और यही जो ग्रीवेंस, जो यूपी सरकार का ग्रीवेंस हैंडल है, जहां पर आप अपनी परेशानियों को बताते हो, हमें सिर्फ योगी जी तक यह बात पहुंचानी है और संख्या में पहुंचानी है। अगर हमारी संख्या 4 से, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख लोग थे, अगर 10 के 10 लाख बच्चों ने, मान लेता हूं ये 5 लाख भी अपनी बात इस प्रकार से पहुंचा देते हैं, तो बहुत 99% चांस है कि हमारी भर्ती की जांच हो जाए। और जांच में हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम चाहते जिन बच्चों के 140 प्रश्न नंबर आ रहे हैं, जिनके 140 प्रश्न बन रहे हैं, उन लोगों की जांच हो, इन लोगों की जांच हो। और जांच कैसे हो? या तो इनका इंटरव्यू लिया जाए, या तो इनका क्या लिया जाए? इंटरव्यू लिया जाए, या फिर इनकी शिफ्ट के एवरेज नंबर निकाले जाएं, औसत नंबर, कि भाई और इनके जहां पेपर हुए हैं, जहां इनका पेपर हुआ जिस सेंटर पर, वहां और कितने बच्चे जिनके नंबर 150 से ऊपर प्रश्न बनने, क्योंकि वो सेंटर ही, यहां पर सेंटर से ही सब कुछ लीक हुआ होगा, तो सेंटर से पता लग सकता है कि वो सेंटर पे और कौन सी शिफ्ट में बच्चों के 150 से प्लस नंबर बन रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड पेपर है, ज्यादा तो सरकार को करनी नहीं पड़ेगी माथापच्ची, 3-4 दिन में रिजल्ट निकाल सकता है कि ये 1000, 2000, 500, 200, 2000, 20,000 जितने भी हो, कि ये बच्चे हैं इस खास सेंटर पर हैं और इन दिनों में इनके इतने इतने नंबर आ रहे हैं। आप कंप्यूटर में डेटा होता है, आप टेस्ट सीरीज देते हो, जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज देते में आप अपने सारे नंबर का पता चल जाता है, कितने पर आपको कितना समय लगा, सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसी प्रकार जब आप ये पेपर देने गए ऑनलाइन, तो आपकी सारी डिटेल्स भी क्या हो गई? सेव हो गई। क्या हो गई? सारी की सारी डिटेल्स सेव हो गई। तो वहां पर आराम से निकल सकता है किस शिफ्ट में किसके औसत नंबर है। मान ले सो औसत प्रश्न बच्चों के 100 सही हो रहे हैं और वहीं उसके 150, तो मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। इतना ज्यादा होशियार और भी कोई ना कोई शिफ्ट में होना चाहिए था, ये एक ही कैसे निकला? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब कल के लिए हमारा हैशटैग क्या हो ये और बता दो। देखो भाई, मैं भी तुम्हारे में से हूं एक, कहीं मुझे आगे करके और मेरी गर्दन कटवा के और तुम लोग मौज मनाओ। मैं तुम्हारी बस इसलिए कि तुम्हारे मन की शंका दूर हो जाए। हमने भी मेहनत कराई थी, हमारे अंदर से भी वो आग उठती है कि कैसे कोई गधा ऐसा ही बन सकता है जो पैसे के बल पे बिना मेहनत के ऐसा ही बनेगा। तो मेहनती ऐसा ही बनेगा जो पढ़ा होगा, जिसने अपने समय, अपने चैन सुकून आंखों को किताबों में दिया होगा। गधे को तो ऐसा ही नहीं बनने देंगे, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो। यह चीज सही है, यह चीज सही है, यह चीज आसान रास्ता है। कल सुबह हम लोग 11 बजे लग जाएंगे। कल 15 दिसंबर है ना, तुम लोग साथ देना। 15 दिसंबर हम सब लोग सुबह 11 बजे, सब लोग 11 बजे लग जाएंगे। हैशटैग हम लोग रख लेंगे यूपीएसआई, और इसको बड़े में रख लेते हैं, बोलो तो यूपीएसआई 2021 स्कैम। सही है ना? छोटा यूपीएसआई 2021 स्कैम, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और इसमें इसको आप एम योगी आदित्यनाथ, इसको भी टैग कर देना, ये तो टैग करना आता है। इसमें यूपी गवर्नमेंट को टैग कर देंगे और इसमें चाहो तो KMR VIVK 14 मुझे भी टैग कर देना। मैं भी रात में टाइप करवा लूंगा और रात में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हम लेटर पूरे अच्छे से सभी अभ्यर्थियों की ओर से, हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हमारे मन को सुकून पहुंच जाएगा। हो सकता है हमने पढ़ाई ना की हो, लेकिन अगर हमने इतनी पढ़ाई की, हमारे नंबर 110 से, हमारे क्वेश्चन 110 से ज्यादा सही नहीं हुए, तो ये कौन महारथी है जिसके 150? क्योंकि अगर पेपर इतना ही इजी था तो हमारे भी 110 नहीं आते, 140, 130 आ सकते थे। समझे मेरी बात? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब क्या होगा? हम लोग कल सुबह, ये तैयार भैया नहीं, हम तैयार हैं, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारे तैयार होने से। तुम्हें औरों को भी अपने साथ लाना होगा। जब तुम सारे के सारे साथ इकट्ठे होगे
तब जाके ही कुछ करवा पाओगे। नहीं तो मुझे अच्छे से याद है 2018 वाली कांस्टेबल की भर्ती के लिए 6 महीने कोर्ट के चक्कर घिसे थे, 6 महीने। जो बाकी अपने साथी हैं, जो घर बैठे हैं, जिन्हें लगता है कैंसिल हो जाएगा तैयारी, अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपनी आवाज उठाओ। कम से कम एक जांच तो जरूर होनी चाहिए, और इस जांच में कोई ऑफलाइन कॉपी चेक नहीं करनी। कंप्यूटर पर जिस कंपनी ने पेपर बैठाया है वो कंपनी कंप्यूटर पे बता देगी 2 घंटे के अंदर कि किस किस बच्चे का कैसा कैसा है। वो कंपनी 2 घंटे के अंदर बता देगी। जिस कंप्यूटर में वो पेपर हुआ उसकी फॉरेंसिक जांच करा लो, साइबर फॉरेंसिक जांच, पता चल जाएगा कि उसकी स्क्रीन शेयर हुई है नहीं हुई है। वो जो एक वो स्क्रीन शेयर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे स्क्रीन शेयर हो जाती है। बाहर बैठकर खूब आराम से सॉल्वर को बिठा के पेपर किया जा सकता है। 150 55 160 के 160 सही करवा सकते हैं। लेकिन यहां बात अपनी मेहनत की है। तो सबसे पहले बताओ कितने बजे है? सुबह 11 बजे। क्या तारीख है? 15 दिसंबर, बुधवार का दिन। एट यूपी गवर्नमेंट एट KMR VIVK 14 यूपीएसआई 2021 स्कैम। सबसे पहले तो हम लोग पेपर कैंसिल नहीं चाहते, हमें इन लोगों की जांच चाहिए। अगर इसमें लगता है कि ये लोग गलत हैं और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है, तब सरकार निर्णय ले। मैं इसलिए इसको निरस्त नहीं चाहता क्योंकि फिर कभी भर्ती, इसका पेपर होने में बहुत समय लगेगा। री एग्जाम भाई मैं नहीं कह रहा, अभी पहले मैं जांच की कह रहा हूं। तुम री एग्जाम के लिए लड़ लो, पहले तो तुमने कभी जिंदगी में एकता नहीं आएगी। अरे री एग्जाम क्या सोच रहे हो जाएगा री एग्जाम आसान से? तो मैंने मुंह चलाया री एग्जाम हो जाएगा? अरे पहले किसी भी घोटाले की जांच होती है, जांच होने के बाद में जब सरकार नहीं मानेगी तब दूसरा, पहला रास्ता तो यह हो गया, सरकार नहीं मानती तो फिर कोर्ट का रास्ता है। लेकिन भर्ती को फंसाने का रास्ता कोई नहीं है। मैं तो यह पाप नहीं करूंगा भर्ती को फंसाने का। मैं तो भैया पाप नहीं करने वाला। और उन सब साथियों को जोड़ो जो पढ़ने के लिए और कट ऑफ देखने आते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वो तब होगी कट ऑफ तो सही कि जब तुम वो कट ऑफ लायक नंबर लाओगे। यहां तो चोर बैठे हैं। 140 प्लस वालों की जांच हो, या तो इंटरव्यू हो, या उनकी शिफ्ट की अच्छे से जांच करके बाकी उस शिफ्ट में जितने बच्चों ने पेपर दिया है, अगर पेपर इतना ही आसान था, 150 वाला था, तो और भी तो किसी का आने चाहिए थे। वहां से आपको सिंपल पता चल जाएगा। अभी बच्चा री एग्जाम की मत करो बाबू, मत करो। तुम लोग किसी के तो सुन लो। अभी सबसे पहले एक स्टेप करते, यूपीएसआई 2021 स्कैम, इसको लेके सरकार की नजरों में डालते हैं। अब मैं तुमसे फिर से परमिशन ले रहा हूं, क्या मैं लेटर टाइप करवा दूं? क्या मैं लेटर को पोस्ट कर दूं? क्या मैं सोचूं कि तुम मेरे साथ रहोगे, या मुझे शहीदी करवा के? ये गैंग होते हैं भैया बड़े बड़े, पर अपना ये सिर्फ ये उस बच्चे के लिए, उस मेहनती, मैंने बच्चों को मेहनत करते देखा है। रात में 10 बजे क्लास होती थी मोहित सर की, तब भी ये 12-12 1 बजे तक पढ़ते थे। उन आंखों को फोड़ते हुए मैंने ऑफलाइन में 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ते देखा है। यह सिर्फ उस मेहनती बच्चे के लिए है जो ये कदम उठा रहे हैं, सिर्फ उस मेहनती बच्चे के लिए कि जो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है, सिर्फ उसके लिए कि अगर वो चलो उसका पेपर कैसा था, टफ था, तो बाकियों के लिए भी वो टफ ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर उसने मेहनत की उसी को टफ मिला, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। यह न्याय के लिए है, यह धर्म के लिए है, यह उस बेईमानी के विरुद्ध तुम्हारे न्याय का युद्ध होगा जो तुम अपने हक के लिए, अपनी मेहनत के लड़ोगे। मैं अभी टाइप करवा दूंगा, रात तक शेयर कर दूंगा। 15 दिसंबर सुबह 11 बजे यूपीएसआई 2021 स्कैम। अपने यूपी के सीएमओ, यूपी की गवर्नमेंट, सीएमओ यूपी, मुझे चाहो KMR VIVK 14 से, इनको टैग करके सुबह से लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना। उस दिन लेखपाल को नंबर 1 पे ले आए थे, कम से कम इसको पूरे दिन नंबर 1 पे, लेखपाल से डबल ट्वीट होने चाहिए। तुम लोगों की संख्या डबल है।
कल अगर तुम लोगों ने पीछे हटे, तुम लोगों ने सोचा कि सिर्फ मुंह चलाने से या सिर्फ कमेंट करने से भैया हम तो ले आएंगे, तो मैं कल शाम से जिंदगी में गायब हो जाऊंगा, तुम्हें इस मोहल्ले में दिखूंगा नहीं। ना तो मुझे भर्ती लेनी, ना मुझे पोस्ट लेनी, समझे? ये मैं अपने लिए नहीं हूं। मुझे तो पेपर दे के बैठना था कि अब मेरे अंदर दम कितना है, आज दम कितना है। मुझे इस बार ये पोस्ट और नौकरी नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भले के लिए है, समझे बात? अगर तुम स्वयं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कृष्ण जी थे अर्जुन के साथ, लेकिन युद्ध नहीं लड़े। वो युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है अधर्म के विरुद्ध। कल हम लोग ईमेल भी करेंगे, मैं पूरा लिख दूंगा ईमेल क्या है योगी जी का। हम पोस्ट भी करेंगे, डाक खाने से भी हम लोग पोस्ट करेंगे, स्पीड पोस्ट 20-25 रुपए लगते हैं। और हम लोग ग्रीवेंस भी डालेंगे। तब तक मैं नई क्लासेस शुरू नहीं करूंगा जब तक मैं इसका फाइनल नहीं कर देता। हमें इसमें प्रॉपर चाहिए बेटा। जिसने पेपर देके 120 किए, कभी मत सोचना कि वो 120 करके आएगा। जो पेपर पैसे देता है ना, हमेशा सोचता है फुल नंबर लेकर आऊं। वो समझाता मर जाता है। वो जो होता है कराने वाला चोर, उसके मन में होती है ना कि कहीं सबकी 120 ले आए, सबका जुगाड़ चल रहा हो तो वो तो पीछे रह जाएगा ना। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का, उस पर धमकाता है, भाई मैं तो 150 करके आ, पैसे दिए। तो ये अभी मत सोचना कि जिसने पैसे दिए उसके 120 नहीं लाता। वो लाता 160 ही है। फिर तो चोरी फिर वो पूरे मन से करता है। 130 वाले हैं, 130 सही, 130, 35, 36 ये सही प्रश्न है। 140 और इससे ऊपर वालों का हो जाए जो पढ़ने वाले होंगे। तो कल हम लोग शुरू कर रहे हैं सुबह 11 बजे 15 दिसंबर। तुम सब लोग साथ हो, जीतेंगे हर हाल में, कोई नहीं रोक सकता। वो चोर पकड़े जाएंगे, यही कामनाएं। एक बार सब लिख दीजिए इंकलाब जिंदाबाद और हैश यूपीएसआई री एग्जाम ऐसे लगा के सब लोग बड़े में बिना कोई स्पेस दिए, बस ठीक है। अब बाकी आप लोग कल पहले इसको सफल बनाइए, फिर कल रात हम लोग अगली रणनीति देखते हैं कि क्या हम लोग करते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब आप देख लेना। ठीक है भैया, पहला जो क्रम है, पहला काम वही करते, फर्जी बातों को नहीं करते कि फर्जी बातों से कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा कर, नहीं, प्रॉपर चलते। बाकी कभी आगे देखते आगे क्या होता है। हैश यूपीएसआई स्कैम, यूपीएसआई 2021 स्कैम। ठीक है भाई, मैं भी अभी ट्वीट कर देता हूं तुम्हारे सामने, जिससे कि हम सब लोग पकड़ लें। अभी जाते हुए जब जाओ तुम लोग छोड़ के इस क्लास को, तो सीधे ट्विटर पे जाना और इसमें फिर मैं आप लोगों को कम से कम यूपी गवर्नमेंट को पता तो चले कि हम लोगों की समस्याएं क्या हैं। एम योगी आदित्यनाथ जी हो गए, @CMO यूपी हो गए, @UP गवर्नमेंट हो गई। ठीक है भैया, हैश क्या था हमारा बड़े में, यूपीएसआई 2021 SCAM स्कैम, हैश यूपीएसआई 2021 SCAM, हैश यूपीएसआई 2021 SCAM। ठीक है भाई, अब देखते हैं, क्योंकि अब इस वेट नहीं करते, इसमें जो अपने से हो पाता है वो पूरा करते हैं। और हमारी मांग क्या है, 140 प्लस नंबर लाने वालों की जांच हो, नंबर लाने वालों की जांच हो। ठीक है भैया, मैंने कर दिया ट्वीट। अब आप लोग संभाल लेना, कल सुबह 11 बजे एक साथ फिर से लगेंगे, मैं लेटर वेटर टाइप करवा लूंगा, इसी को पोस्ट करेंगे, इसी को बाकी का। ठीक है, चले फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। कल हम लोग फिर इस पे क्या आता है पूरे दिन में कल चर्चा करते हैं, कोर्ट आदि का जो भी होगा आगे देखेंगे। री एग्जाम अभी हमारी मांग नहीं है, अभी हमारी मांग है जांच करके पता लगाइए कि ये कैसे इनके आगे, अगर आए हैं इनके मेहनत से, आपकी जांच में साबित होते इनके मेहनत से आए, ठीक है, आगे बढ़ाइए। और जांच में शामिल साबित हो जाता है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा,
इन सबको गैंगस्टर वेंगस्टर लगा के इनके खानदान सहित जेल भेजिए, क्योंकि पैसे तो घर वालों ने दिए होंगे चोरी के लिए। इसके पास थोड़ी ना 20 लाख रुपए होंगे, पैसे घर वालों ने इंतजाम किया होगा। ठीक है फिर, अरे छोटे में नहीं है, बड़े में नहीं दिख रहा यूपीएसआई 2021 स्कैम, कैपिटल में करना है, कैपिटल में देख लो इधर। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।